हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी तो पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 7th का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। मतलब हमारे अर्थ में क्या चेंजेस हो रहा है इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू द नंबर ऑफ प्लेट्स नॉन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अब कह रहा है कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े जो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है अर्थ का वो क्या होता है, क्रस्ट होता है। और क्रस्ट को भी हम लोग फर्दर क्या होता है बहुत सारे पार्ट्स में बांटते हैं और उसी में से एक जो टॉप मोस्ट पार्ट्स है वो क्या है, लिथोस्फेयर है। और लिथोस्फेयर भी क्या है, बहुत सारे प्लेट्स में बटा हुआ है। लिथोस्फेयर जो टॉप मोस्ट पार्ट जिसमें हम लोग क्या करते हैं रहते हैं वो भी क्या होता है बहुत सारे प्लेट्स में बटा हुआ होता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। कह रहा यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट दिस प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर। अब कह रहा है कि इतना बड़ा प्लेट्स क्या होता है लेकिन कुछ ही मिलीमीटर क्या होता है, साल भर में क्या होता है कुछ ही मिलीमीटर बढ़ता है। अब ये जो इसमें मूवमेंट होता है वो आखिर क्यों होता है। अब अर्थ के अंदर क्या होता है, मॉल्टन मैग्मा होता है, ठीक है ना, जो क्या होता है पूरे बहुत ज़्यादा क्या होता है पिघला हुआ रहता है और गर्म रहता है, जिसके कारण क्या होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ क्या होता है लिथोस्फेयर प्लेट्स पे क्या करता है, एक प्रेशर लगाते रहता है। और क्या करता है इसी प्रेशर के कारण जो होता है ये प्लेट्स क्या होता है कि इसमें मूवमेंट्स होता है। कह रहा दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। अब कह रहा है ये जो मॉल्टन मैग्मा है ये क्या करता है, एक प्रेशर लगाता है, एक सर्कुलर क्या होता है सर्कुलर डायरेक्शन में क्या करता है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स पे क्या करता है एक प्रेशर लगाता है, जिसके कारण क्या होता है इसमें मूवमेंट होता है। इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं क्या कि घर पे क्या होता है कि जब कभी भी चलिए देखते हैं क्या है, घर पे अगर हम लोग क्या करते हैं आग जलाते हैं, ठीक है, और आग को जलाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर एक कोई बर्तन में पानी को चढ़ा देते हैं, क्या करते हैं बर्तन में पानी को चढ़ा देते हैं, ठीक है, और क्या होता है ऊपर से एक लीड मतलब एक प्लेट से क्या करते हैं इसको ढक देते हैं। और जब ये क्या करता है पानी बॉयल करने लगता है, पानी बॉयल करने लगता है तो क्या करता है ये ऊपर की तरफ ढक्कन पे क्या करता है एक प्रेशर बनाता है, एक प्रेशर बनाता है, जिससे क्या होता है धीरे धीरे ये ढक्कन आप देखेंगे कि ये हिलना शुरू कर देता है, इसमें मूवमेंट हो जाता है। तो कुछ उसी तरह क्या होता है हमारे अर्थ के अंदर भी क्या होता है, मैग्मा जो होता है वो क्या करता है मॉल्टन स्टेट में रहता है और हीट होने के कारण गर्म होने के कारण क्या होता है कि उससे हॉट गैसेस निकलता है जो क्या करता है ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है और उस फोर्स के कारण क्या होता है कि वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स पे क्या करता है, ये लीड मान लीजिए क्या है हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, तो क्या कर रहा है ये जो मोल्टन मैग्मा है ये क्या कर रहा है ऊपर की तरफ एक प्रेशर लगा रहा है, जिसके कारण क्या करता है इस सर्कुलर डायरेक्शन में उस प्लेट्स को धीरे धीरे क्या करता है मूव करता है, जो क्या होता है काफी स्लो होता है, मतलब कुछ ही मिलीमीटर्स होता है जो पूरे साल भर में ये मूव करता है। चूंकि ये प्लेट्स काफी बड़ा है इसलिए इसमें मूवमेंट क्या होता है बहुत स्लो होता है। चलिए आगे देखते हैं। The movement of these plates causes changes in the surface of the earth. The earth movement are divided on the basis of the forces caused by them. अब कह रहा है कि ये जो मूवमेंट होता है ये क्या होता है अर्थ के सरफेस पे बहुत सारा बदलाव ले आता है। जो ये मूवमेंट होता है ये अर्थ के सरफेस पे बदलाव लाता है और ये जो बदलाव होता है ये क्या होता है कि इसको दो टाइप में हम लोग डिवाइड करते हैं। मतलब ये जो बदलाव लाता है इसको हम लोग क्या करते हैं, इस फोर्स को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं। द फोर्सेस विच एक्ट इंटीरियर ऑफ द अर्थ are called the endogenic forces and forces that work on the surface of the earth are called exogenic। अब वैसे फोर्स जो अर्थ के लिथोस्फेयर पे अंदर से लगता है, मतलब क्या होता है अंदर से लगता है अर्थ के क्रस्ट से लगता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं इंडोजेनिक फोर्स, मतलब जो अर्थ के अंदर से जो फोर्स लग रहा है उसको क्या कहते हैं इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और जो बाहर से मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर से जो फोर्स लग रहा है अर्थ के लिथोस्फेयर पे उसको हम लोग क्या कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। चलिए यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा जो अर्थ का मूवमेंट है वो हमारा वो क्या है दो टाइप्स का है, एक्सोजेनिक है, इंडोजेनिक है और एक्सोजेनिक है। इंडोजेनिक क्या हो गया, वैसा फोर्स जो क्या होता है अर्थ के क्रस्ट के अंदर से लग रहा हो, और एक्सोजेनिक क्या हो रहा है कि लिथोस्फेयर के सरफेस के ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया हमारा एक्सोजेनिक फोर्स हो गया।
अब देखते हैं इंडोजेनिक फोर्स क्या हो गया, सडन फोर्स। जैसे क्या होता है, कोई भी क्या होता है अचानक से जो फोर्स होता है, जैसे क्या हो गया हमारा अर्थक्वेक हो गया। अर्थक्वेक क्या होता है, सडन शेकिंग ऑफ द प्लेट्स, मतलब अर्थ का जो प्लेट्स होता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स, वो क्या होता है अचानक से क्या होता है उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है धरती हिलने लग जाती है। ठीक है, तो ये अर्थक्वेक हो गया। वॉल्केनो जो होता है मॉल्टेन लावा क्या होता है, वो क्या होता है अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, तो वो भी क्या होता है इंडोजेनिक है। मतलब क्या हो रहा है, उसका ऑरिजिनेट कहाँ हो रहा है, अर्थ के अंदर हो रहा है, ये इसलिए क्या है इंडोजेनिक फोर्स है। अब क्या होता है लैंडस्लाइड, जो भूस्खलन होता है, मतलब क्या होता है पहाड़ वहाड़ पे क्या होता है खिसक जाता है, मिट्टी क्या होता है खिसक जाता है, तो वो भी जो मिट्टी जो खिसकता है वो भी क्यों होता है, वो भी अर्थ के अंदर से जो फोर्स लगता है, इसलिए क्या होता है ये भी इंडोजेनिक फोर्स के अंदर ही आता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अब क्या होता है कि इससे जो इंडोजेनिक फोर्स है इससे क्या होता है कि इसका प्रभाव क्या होता है, जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स रहता है वो क्या होता है अर्थक्वेक के बाद कभी कभी गिर जाता है या उसमें डैमेज हो जाता है, तो ये सारा क्या होता है कि हम लोग का इस पर कोई भी इंडोजेनिक फोर्स पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो ये क्या होता है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पहुंचाता है। ठीक है, और इसको प्रिडिक्ट भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब चलिए आगे क्या है, एक्सोजेनिक फोर्स, मतलब वैसा फोर्स जो क्या होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर से लग रहा हो, वैसे फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। अब ये क्या होता है इरोजनल और डिपोजनल, मतलब क्या होता है ये या तो क्या होता है कहीं पे कटाव कर देता है और कहीं पे जाके जमा कर देता है। इरोजन का मतलब क्या होता है, अगर पानी बहुत तेज क्या होता है पानी का बहाव आ गया तो वो क्या करता है मिट्टी को अपने साथ काट के अपने साथ क्या करता है कैरी करता है, और जहाँ पे पानी का स्पीड कम हो जाता है स्लो हो जाता है वहाँ पे जाके वो क्या करता है उस मिट्टी को अपने साथ जो भी बालू के कण को गिट्टी को और मिट्टी को लेके जाता है वो क्या करता है जमा करने का काम करता है, तो वो क्या करता है वहाँ पे डिपोजिशनल का काम करता है, डिपॉजिट करने का काम करता है। अब कौन कौन सा इसमें रिस्पॉन्सिबल है फोर्स को कैरी करने के लिए, रिवर जो क्या होता है पानी का जो बहाव होता है वो भी क्या करता है कैरी करता है। विंड हो गया बहुत तेज क्या होता है अगर हवा बहता है तो वो भी क्या होता है अपने साथ सैंड पार्टिकल सॉइल को कैरी करता है, और जहाँ पे हवा का स्पीड कम हो जाता है वहाँ पे जाके क्या करता है ये डिपॉजिट करता है। अब क्या हो गया सी वेव्स, जो समुद्र का जो लहर आता है वो भी क्या करता है अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को कैरी करता है। और आप जब देखते होंगे कि आप जब क्या होता है समुद्र के किनारे पे खड़े रहते हैं तो क्या होता है बहुत तेज पानी का लहर आता है और वो अपने साथ बालू और भी जो उसमें कण रहता है समुद्र में वो क्या होता है कि किनारे तक लेके आता है, लेकिन जब वो पानी क्या होता है जो वेव्स होता है वो वापस जब समुद्र की तरफ लौटता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है, जिसके कारण क्या करता है वो अपने किनारे पर क्या करता है उस बाकी सारी चीज़ों को डिपॉजिट करता है छोड़ के चला जाता है। अब ग्लेशियर्स जो क्या होता है इसको ग्लेशियर्स क्या होता है जो बर्फ का चट्टान होता है, ठीक है ना, फ्लोइंग रिवर्स मतलब क्या होता है फ्लोइंग आइस, जो बर्फ क्या होता है कि बड़ा बड़ा बर्फ का चट्टान होता है वो भी जब क्या करता है खिसकता है वो भी जब बहता है तो अपने साथ क्या होता है बहुत सारी चीज़ को क्या करता है कैरी करता है, और जहाँ पे इसका स्पीड कम हो जाता है ठीक है वहाँ पर क्या करता है ये डिपॉजिट करने का भी काम करता है, और जहाँ पे क्या होता है इसको कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है उसको क्या करता है ये कटाव करने का काम करता है, तो ये भी क्या करता है इरोजनल का भी काम करता है और डिपोजिशनल का भी काम करता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। अब कह रहा है कि इंडोजेनिक मतलब अर्थ के अंदर से जो फोर्स लगता है वो कभी कभी क्या होता है अचानक से सडन मूवमेंट ला देता है, मतलब अचानक से क्या होता है मूवमेंट ला देता है, और क्या कर देता है कभी कभी ये स्लो मूवमेंट लाता है, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है ये बहुत ज़्यादा क्या होता है बहुत ज़्यादा मूवमेंट लाता है। सडन मूवमेंट लाइक द अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज कॉज द मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब कह रहा है कि सडन मूवमेंट मतलब अचानक जो क्या होता है इसमें मूवमेंट आ जाता है उसके कारण क्या होता है अर्थक्वेक आ जाता है, जो भूकंप आता है वो क्यों आता है सडन मूवमेंट आ जाता है, मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। आप अपने रूम में बैठ के कोई काम कर रहे हैं बाहर घूम रहे हैं तो क्या होता है सडन शेकिंग हो जाता है, सडन वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स में, जिसके कारण क्या होता है धरती डोलने लग जाती है। उसी तरह वॉल्केनोज इरप्शन जो होता है वॉल्केनो जो बाहर निकलता है इसका भी प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता, तो ये सारे के सारे क्या होता है सडन मूवमेंट्स होते हैं। अब ये क्या आता है टेक ए स्मॉल कलर्ड paper pellets and put in the beaker half filled with water. Place the beaker on the tripod stand and heat it. As the water warms up, you will observe that the paper pellet is moving
upward along with the warm layer of the water and then sinks back along with the cooler layer of water. The molten magma inside the earth moves in the similar way. अब कह रहा है कि आप इसमें क्या कर रहा है, कुछ स्मॉल कलर्ड पिलेट्स को क्या करते हैं हम इसमें बीकर में डाल देते हैं, जो क्या होता है आधा भरा हुआ होता है, और इस बीकर को क्या करते हैं ट्राइपॉड स्टैंड पे लगा देते हैं और उसको गर्म करते हैं। जैसे ये गर्म होता है तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो पेपर प्लेट्स है वो क्या होता है ऊपर के डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ये ऊपर के डायरेक्शन में क्या कर रहा है मूव कर रहा है, ठीक है ना। मतलब पानी के जो वार्म लेयर है उसके साथ क्या कर रहा है ये पिलेट्स मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, और बाद में क्या करता है वापस आ जाता है along with the cooler layer of the water। और जब पानी जो क्या होता है कि जो कूलर लेयर है, जो ठंडा लेयर है, उसके साथ क्या होता है ये बॉटम तक पहुंच जाता है। तो उसी तरह क्या होता है मॉल्टन मैग्मा भी इसी तरह क्या होता है अर्थ के इनसाइड में काम करता है। जब ये क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है ना, जब ये प्रेशर क्या होता है जो हमारा प्लेट्स नहीं झेल पाता है, तो वेंट मतलब कोई ओपनिंग से क्या करता है ये अपने प्रेशर को रिलीज करता है, जिसके कारण जो मॉल्टन मैग्मा है वो आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है, और जैसे ही प्रेशर रिलीज करता है तो ये आना क्या होता है बंद हो जाता है। जैसे वो क्या होता है ठंडा होता है तो ये आना बंद हो जाता है। उसी तरह लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप्ड प्लेट्स स्लैब्स विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियन फ्लोर। अब कह रहा है कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होता है ये स्मॉल स्लैब्स होता है, ठीक है ना, क्योंकि अर्थ हमारा काफ़ी बड़ा है, इसलिए क्या होता है अगर इसके प्लेट्स को भी अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है जो छोटा छोटा प्लेट्स होता है वो भी क्या होता है काफ़ी बड़ा होता है। तो ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे उसमें क्या होता है ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स होते हैं, और यहाँ तक कि जो समुद्र है उसके नीचे का भी जो बॉटम होता है वो भी क्या होता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स होता है। तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होता है हमारे लैंड वाले पोर्शन कॉन्टिनेंट्स के भी नीचे जो पार्ट है वो भी लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, और जो ओशियन के बेड में मतलब समुद्र के तल में जो जमीन है वो भी क्या है लिथोस्फेरिक प्लेट्स ही रहता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है a volcano is a vent opening in the earth crust through which the molten material erupts suddenly। अब कह रहा है वॉल्केनो क्या होता है, एक वेंट होता है, एक ओपनिंग होता है। वॉल्केनो क्या होता है एक ओपनिंग होता है जिससे क्या होता है कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर से जो भी मॉल्टन क्या है मॉल्टन मटेरियल है वो क्या होता है कि बाहर आ जाता है, बाहर। अब ये देखिए ये दो जो पोर्शन है वो क्या है कि प्लेट्स है, ये क्या है लिथोस्फेरिक प्लेट्स है। और लिथोस्फेरिक प्लेट्स में क्या होता है जब कुछ क्रैक्स आ जाता है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स जहाँ पे क्या होता है ज्वाइंट होता है, दो प्लेट्स क्या होता है जहाँ पे ज्वाइंट होता है तो वो दोनों क्या करते हैं दोनों के बीच में कुछ गैप्स आ जाता है, उसी गैप्स को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे वेंट क्रिएट हो जाता है। वेंट मतलब क्या होता है एक गैप क्रिएट हो जाता है जिसके कारण जो यहाँ पे मोल्टन मैग्मा है ये क्या करता है लगातार क्या करता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स पे एक प्रेशर को क्या करता है लगाते रहता है, और जैसे ही वहाँ पर उसको गैप मिलता है तो वो अपने प्रेशर को रिलीज करने के लिए क्या होता है बाहर आ जाता है, इस वेंट से मतलब इस ओपनिंग से क्या हो जाता है बाहर आ जाता है। और क्रेटर क्या होता है कि छोटे मोटे जो पत्थर मिलते हैं उनको क्या होता है क्रैक्स के बीच में जो छोटे मोटे पत्थर होते हैं उन पे ये प्रेशर लगाता है और उसको भी क्या कर देता है मेल्ट करके क्या करता है बाहर निकाल देता है। तो ये लावा क्या करता है इस तरह का जो पहाड़ का शेप ले लेता है, ट्रायंगुलर शेप ले लेता है जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है, और वहां पर क्या होता है कि ऊपर की तरफ एक ओपनिंग रहता है जहां से क्या होता है मॉल्टन मैग्मा लगातार क्या होता है कि बाहर आते रहता है जब तक क्या होता है इसका प्रेशर कम नहीं हो जाता है। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates, the vibration can travel round the earth, these vibrations are called the earthquake। अब कह रहा है कि उसी तरह जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है जो क्या है लिथोस्फेरिक प्लेट्स है इसमें क्या होता है कि वाइब्रेशन होता है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स में जो वाइब्रेशन होता है वो क्या होता है कि ट्रैवल करता है हर डायरेक्शन में, क्या करता है जो वाइब्रेशन होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं कि अर्थक्वेक बोलते हैं। जो वाइब्रेशन होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं अर्थक्वेक कहते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। अब कह रहे हैं कि जहां पे ये ऑरिजिनेट मतलब जहां पे ये वाइब्रेशन शुरू हुआ था उसको हम लोग क्या कहते हैं फोकस कहते हैं। मतलब जो अर्थ के लिथोस्फेरिक प्लेट्स में जहां पे वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ था जो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं फोकस कहते हैं। और उसी पॉइंट के ऊपर वाला उसी पॉइंट के जस्ट ऊपर वाला सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं ईपी सेंटर कहते हैं। मतलब अगर हम सरफेस पे आ जाएं उस फोकस के जस्ट ऊपर क्या करेंगे लैंड के पोर्शन में आ जाएंगे ऊपर वाले सतह पे तो हम लोग क्या कहेंगे उसको
ईपी सेंटर कहते हैं। और नीचे के हिस्सा को क्या कहते हैं, फोकस, जहां से वो क्या होता है स्टार्ट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। कह रहा था वाइब्रेशन ट्रेवल्स आउटवर्ड फ्रॉम द ईपी सेंटर एज वेव्स। अब कह रहा है ये जो वाइब्रेशन है वो क्या होता है, वेव्स के रूप में क्या होता है, वो क्या करता है, ट्रैवल करता है। मतलब जो लहर के रूप में क्या होता है, सर्कुलर डायरेक्शन में ये वेव्स क्या होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, फोकस के चारों तरफ क्या करता है, वो ट्रैवल करता है। कह रहा है ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजली क्लोजेस्ट टू द ईपी सेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस फ्रॉम द सेंटर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये फोकस है, ये नीचे की तरफ क्या है, फोकस है। इसी के ऊपर जो लैंड वाला सरफेस में है, जो अगर क्या होता है जमीन के अंदर, अगर हम लोग क्या करते हैं क्रस्ट के अंदर का बात करेंगे तो ये क्या हो गया, फोकस हो गया। जो जमीन के बहुत नीचे है, जहां से क्या करता है ये वाइब्रेशन शुरू होता है, और जस्ट अगर हम लोग सरफेस पे आ जाएंगे तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। अब ये जो वाइब्रेशन होता है ये क्या होता है, सर्कुलर डायरेक्शन में इसके चारों तरफ फैलता है। मतलब ईपी सेंटर के चारों तरफ क्या होता है, सर्कुलर डायरेक्शन में ये फैलता है। और कह रहा है कि ज्यादा नुकसान उसी क्षेत्र में होता है जो क्या होता है, ईपी सेंटर के पास होता है। ईपी सेंटर मतलब उस फोकस के ऊपर वाले पॉइंट के जो नजदीक होता है, जहां से अर्थक्वेक ऑरिजिनेट होता है, तो वहीं पर ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखा जाता है। जैसे जैसे हम लोग ईपी सेंटर से दूर चलते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है कि ये फोर्सेस जो होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, कम होते चला जाता है, और ये कम डिस्ट्रक्शन करता है, मतलब कम क्षति करता है। तो हम लोग जब कभी भी क्या होता है न्यूज़ में देखते हैं कि अर्थक्वेक आया है तो उसके ईपी सेंटर के बारे में बात होती है, तो उसके आसपास के क्षेत्र में जहाँ पे वो ऑरिजिनेट करता है, उसके आसपास के क्षेत्र में वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। लेकिन जैसे जैसे क्या होगा कि वो हम क्या करेंगे, दूर पड़ते जाएंगे, मतलब ये क्या करते हैं ईपी सेंटर से जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ते चला जाएगा वैसे वैसे डिस्ट्रक्शन क्या होगा, कम होते चला जाता है। Although earthquake cannot be predicted, the impact can certainly be minimized. We are prepared beforehand. अब कह रहा अर्थक्वेक को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, अभी तक कोई भी इंस्ट्रूमेंट वैसा नहीं बना है जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग अर्थक्वेक आने के पहले ये बता सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, इसके हानि को कम करने का क्या होता है, हम लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं। कैसे किया जा सकता है, सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड एडॉप्टेड लोकली बाय द पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, फिश इन द पॉन्ड्स, गेट एगेटेड स्नैक कम आउट द सरफेस। लेकिन कह रहा है कि कुछ नेचर में कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, एक क्या होता है इनके बिहेवियर में अर्थक्वेक आने के पहले चेंजेस हो जाता है। जो जानवर क्या होता है, जो जानवर रहते हैं वो क्या करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उनका आप नोटिस कर सकते हैं कि वो कुछ अनयूजुअल मैनर बिहेव करने लग जाते हैं। जो तालाब में, जो नदी में क्या होता है मछलियां रहती है, उनका मूवमेंट में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। जो सांप रहते हैं जमीन के अंदर, धरती के अंदर, वो क्या होता है कि वो जमीन से बाहर आने लगते हैं। तो ये कुछ क्या होता है कि जो पुराने लोग हैं जो क्या किए हैं, इस चीज़ को नोटिस किए हैं कि अर्थक्वेक आने के पहले ऐसा कुछ चेंजेस जो होता है वो देखा जाता है। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। अब कह रहा है एक अर्थक्वेक के बारे में केस स्टडी दिया हुआ है, अर्थक्वेक हिट्स भुज। अब कह रहा है कि भुज जो है एक जगह है गुजरात में जहां पे क्या हुआ था, अर्थक्वेक आया था। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ए मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 रिक्टर स्केल हिट्स भुज टाउन ऑन 26 जनवरी। अब कह रहा है एक बहुत तगड़ा क्या हो रहा है कि 6.9 रिक्टर स्केल का जो है अर्थक्वेक आया था भुज में। कब आया था, 26 जनवरी को, ठीक है। अब कह रहा है कि 3 days after the earthquake concerned, at least 971 students, 31 teachers are feared to have lost their lives following the collapse of the school building. अब कह रहे हैं इसमें क्या होता है कि स्कूल बिल्डिंग गिर गया था जिसमें क्या हो गया, 971 स्टूडेंट्स का लाइफ चला गया था, और अप्रॉक्स 31 टीचर्स भी क्या हुए थे, वो भी अर्थक्वेक के कारण क्या होता है उसी बिल्डिंग में कोलैप्स हो गए थे, दब गए थे। तो ये काफ़ी मैसिव अर्थक्वेक था। कह रहा है फोन लाइन्स, वाटर पाइपलाइंस, पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन वेयर नॉकड आउट। अब कह रहा है कि जब कभी भी क्या होता है अर्थक्वेक आता है, मैसिव अर्थक्वेक आता है, तो क्या होता है पूरी तरह से क्या कर देता है, ये पाइपलाइंस, वाटर पाइपलाइन, जो पानी के पाइपलाइंस है उसको क्या कर देता है, नुकसान पहुंचा देता है। जो क्या होता है पावर सप्लाई होता है हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का, उसको ये क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। ये सारा क्या होता है डिस्ट्रक्शन ये पहुँचाता है।
अब कह रहा है कि अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद ए मशीन कॉल्ड द सिस्मोग्राफ। अब हम लोग अर्थक्वेक को मेजर करते हैं एक मशीन से, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिचटर स्केल। अब कह रहा है कितना तीव्रता का भूकंप आया था, मतलब क्या उसका स्पीड रहा था, उसको मेजर हम लोग करते हैं किससे, रिचटर स्केल से। जैसे हम लोग क्या होता है डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर किलोमीटर में, ठीक है ना, उसी तरह वॉल्यूम को मेजर करते हैं लीटर में मिलीलीटर में। उसी तरह क्या करता है कि इसके स्पीड को, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करते हैं किससे, रिचटर स्केल। इसका एक क्या इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग मेजर करते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो क्या है, सिस्मोग्राफ है। कह रहा है एन अर्थक्वेक ऑफ 2 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली ए लिटिल। कह रहा है अगर 2 से कम अर्थक्वेक रिक्टर स्केल पे 2 से कम आता है तो उसको महसूस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कह रहा है एन अर्थक्वेक ओवर 5 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम द थिंग्स फॉलिंग। अब कह रहा है कि अगर 5 रिक्टर स्केल से ज़्यादा का भूकंप आएगा तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पहुंचाता है, बहुत ज़्यादा क्या करता है, क्षति पहुंचाता है। ए 6 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड 7 इज क्लासिफाइड एज द मेजर अर्थक्वेक। अब कह रहा है 6 से और 6 से क्या करता है, ज़्यादा, ठीक है ना, 6 या 6 से ज़्यादा जो होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, और 7 तो फिर पूछिए ही नहीं, वो क्या कर देता है, मेजर अर्थक्वेक में आ जाता है। मतलब अगर 7 अर्थक्वेक आ गया, 7 रिक्टर स्केल का क्या हो गया, अर्थक्वेक आ गया, तो वो क्या करता है, पूरी तरह से तहस नहस कर देता है, सारे बिल्डिंग्स विल्डिंग्स रोड्स सारा चूज क्या कर देता है, पूरी तरह से ये नुकसान पहुंचा देता है, क्षति कर देता है। फिर क्या होता है कि सालों लग जाते हैं इससे बाहर उबरने के लिए वहां रहने वाले लोगों को, जो लोग बचते हैं। अब कह रहा है अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अब कह रहा है कि अगर अर्थक्वेक आ गया तो हमको कहाँ पे पना, कहाँ पे शरण लेना चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। क्योंकि ये एक कुछ मिनट्स के लिए आते हैं तो क्या करता है, हम लोग को पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, पहले से मालूम रहना चाहिए कि अर्थक्वेक अगर आ गया कभी तो हमको क्या क्या करना है, ठीक है। ये अवेयरनेस हमें क्या रहना चाहिए। कह रहा सेफ स्पॉट अंडर द किचन काउंटर टेबल डेस्क अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर ऑफ द वॉल। अब सबसे पहले क्या होता है कि अगर अर्थक्वेक आ गया तो हमको किसी भी दीवार का कोना पकड़ के खड़ा हो जाना चाहिए। दूसरी बात क्या कह रहा है कि हमको क्या होना चाहिए, किसी भी हार्ड सरफेस को अपने सिर के ऊपर, या तो अपने को क्या करना चाहिए, किसी भी टेबल उबल से जिसका सरफेस क्या ऊपर वाला हार्ड है उसके नीचे छिपा लेना चाहिए, या तो किचन का जो सेल्फ होता है उसके नीचे क्या होना चाहिए, हमें बैठ जाना चाहिए। जिससे क्या होगा, अगर कोई भी भारी चीज़ क्या होगा, अगर गिरता है ऊपर से तो हमारे सिर को बचाया जा सके। अब दूसरा क्या कह रहा है, स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस एरियाज अराउंड द चिमनीज विंडोज डेट सैटर इंक्लूडिंग मिरर पिक्चर फ्रेम्स। अब कह रहा है कि हमें क्या वैसे चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो क्या होता है, गिर सकते हैं, जैसे अलमीरा हो गया, कोई फोटो फ्रेम हो गया, कोई मिरर हो गया, या आग वाले जगह से क्या करना चाहिए, जहाँ पे चिमनी उमनी हो गया वहाँ से क्या करना चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, ये अर्थक्वेक के शेकिंग के वाइब्रेशन के कारण अगर ये चीज़ क्या हो गया, गिर गया हमारे ऊपर तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। अब कहना चाहिए कि हमें क्या होना, अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना चाहिए अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, कि अगर कभी भी क्या हो गया कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया तो हमें पैनिक नहीं होना, हमें घबराना नहीं है, उसका डट के क्या करना है, सामना करना है। क्योंकि नेचुरल डिजास्टर से हम लोग क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, उसको रोका नहीं जा सकता। इसलिए क्या होना चाहिए, हमें कॉन्फिडेंटली उसको क्या करना चाहिए, फेस करना चाहिए, इन्हें कि पैनिक होके डर गए, कुछ गलत कदम उठा लिए। तो ये सारे चीज़ों को हमको ध्यान में रखेंगे तो हमको क्या होगा कि अगर कभी भी भविष्य में अर्थक्वेक आता है तो हमें कम से कम नुकसान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कह रहा है मेजर लैंडफॉर्म्स। अब क्या क्या कौन कौन से प्रमुख लैंडफॉर्म्स हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वॉर्न अवे बाय द टू प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अब कह रहा है कि वेदरिंग क्या है, कह रहा है कि लैंड जो है वो क्या होता है, लगातार क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, ये दो प्रोसेस के द्वारा क्या हो रहा है कि लैंड जो है वो क्या हो रहा है, टूटते जा रहा है, ठीक है ना। लैंड फॉर्म्स जो है वो दो चीज के द्वारा क्या होता है, टूटते जा रहा है। पहला क्या है, ये क्या है, वेदरिंग है। वेदरिंग क्या है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स, मतलब अर्थ सरफेस पे जो रॉक्स हैं वो उसको क्या हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। हम लोग देखेंगे कैसे टूटता है। और इरोजन मतलब बहाव के कारण जो होता है वो क्या हो रहा है कि बहते जा रहे हैं, उसके कारण क्या होता है, लैंड फॉर्म्स लगातार
टूटते जा रहे हैं। अब कह रहा है इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय द डिफरेंट एजेंट्स लाइक द वाटर, विंड एंड आइस। अब कह रहा है क्या कि जो इरोजन है, जो बहाव है, वो क्या हो रहा है, अलग अलग एजेंट्स के द्वारा होते जा रहे हैं। जैसे क्या हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है ना, ग्लेशियर्स हो गया, इस सब के कारण क्या हो रहा है कि इरोजन होते चला जा रहा है। The eroded material is carried away or transported by the water wind। अब कह रहा है कि जो इरोडेड मटेरियल है वो क्या हो रहा है कि कैरी हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह क्या हो रहा है कि इसको पहुंचाया जा रहा है, किसके द्वारा, कभी पानी के द्वारा, कभी क्या हो रहा है, विंड्स के द्वारा इसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा रहा है। तो जहां पर से ये क्या हो रहा है, कट रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरोड कहते हैं। जहां पर मानिए कि मिट्टी बहुत ज्यादा है और वहां पर क्या हो गया, बाढ़ आ गया, पानी बहुत तेज आ गया, तो क्या कर रहा है, उस मिट्टी का कटाव करके अपने साथ पानी बहा के ले जाती है, तो वो क्षेत्र क्या होता है, इरोड हो जाता है, कटाव हो जाता है, ठीक है ना, वहां पर मिट्टी क्या होता है, कट जाती है and eventually deposited। This process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth। अब कह रहा है कि ये क्या हो रहा है कि इरोजन और डिपोजिशन, अब मिट्टी को क्या किया जा रहा है कि कहीं पे कटाव करके ले जाया जा रहा है, अपने साथ बहा के ले जाया जा रहा है, चाहे वो क्या हो गया, विंड के द्वारा हो या वाटर के द्वारा। लेकिन क्या हो रहा है कि जहाँ पे इसका स्पीड कम हो जाएगा वहाँ पे क्या होगा, ये डिपॉजिट हो जाएगा, जमा होते चला जाएगा। अब कह रहा है कि इसके कारण क्या होता है, लैंडफॉर्म से बहुत सारा क्या हो रहा है, बदलाव होते जा रहा है। क्या हो रहा है, समय के साथ क्या हो रहा है कि इसमें बहुत सारा हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंजेस देख रहे हैं इसी इरोजनल और डिपोजिशन के कारण। अब कह रहा है वर्क ऑफ द रिवर। अब कह रहा है कि नदी का क्या काम है, कह रहा है द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप when the river tumble at the steep angles over very hard rock or down steep valleys side it forms the waterfall। अब कह रहा है कि जो बहता हुआ पानी है, क्या कर रहा है, जो बहता हुआ पानी है वो क्या करता है, इरोड द लैंडस्केप, मतलब क्या होता है, मिट्टी का कटाव करता है। मतलब बहता हुआ पानी क्या करता है, अपने बहाव के स्पीड के कारण, करंट के कारण क्या करता है, वो मिट्टी को काटते चला जाता है, ठीक है ना, अपने साथ क्या करता है, उसके पार्टिकल्स को कैरी अवे करते चला जाता है। कह रहा है कि व्हेन द रिवर टम्बल्स एट द स्टीप एंगल्स ओवर द हार्ड। अब कह रहा है कि जब ये क्या करता है, रॉक्स मतलब पहाड़ के ऊपर वाले क्या करता है, ऊपर वाले सरफेस से नीचे की तरफ जब गिरता है तो ये क्या बना देता है, वैली, घाटी बना देता है, जो क्या करता है, वाटरफॉल। मतलब हम लोग क्या करता है, पानी का जिसको झरना कहते हैं, जो क्या करते हैं हम लोग पिकनिक स्पॉट के रूप में घूमने जाते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि पानी क्या होता है कि बहुत ऊपर रॉक से क्या करता है, नीचे की तरफ गिरता है, तो वहां पे क्या बना देता है, ये वाटरफॉल बना देता है। तो वाटर का जो फोर्स होता है ऊपर से गिरते हुए, वो क्या कर देता है, नीचे वाले पत्थर को क्या करता है, इरोड करते चला जाता है। मतलब क्या होता है, ये जो वाटरफॉल है ये क्या करते हैं, इस सरफेस को क्या कर देगा, इरोड करते जाएगा, अपने साथ क्या होगा, धीरे धीरे धीरे, अगर नीचे क्या होगा, स्टोन भी रहेगा, रॉक्स भी रहेगा, उसको भी धीरे धीरे क्या होगा, कंटिन्यूअसली क्या करेगा, ये इरोड करने का काम करता रहेगा। अब कह रहा है एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग द लार्ज बेंड नॉन एज द मेंडर। अब कह रहा है कि जैसे जैसे ये नदी क्या होगा, स्लोप से, मतलब पहाड़ से, देखिए जब पहाड़ से आता है तो पानी का क्या होता है, जब कभी भी आप फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं तो क्या होता है कि आप बिना क्या होता है कि अगर गाड़ी को स्विच ऑफ भी कर दीजिएगा, ऑफ भी कर दीजिएगा, तब भी क्या होगा, आपका गाड़ी क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, नीचे की तरफ सरक जाएगा। या आप साइकिल चला रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, आपको पैडल देने की, मतलब पैडल चलाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका साइकिल क्या होता है, खुद पे खुद नीचे चला आता है। तो उसी तरह पानी के केस में भी होता है, जब क्या होता है वो स्लोप्स पे रहता है तो वो बिना किसी फोर्स का क्या होता है कि उस पे एक क्या होता है, स्लोप के कारण जो होता है वो क्या होता है कि बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, जिसके कारण उसका स्पीड बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो प्लेन्स पे आता है, फ्लैट सरफेस पे आता है, उसका स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आप ये चीज देखते होंगे, जब फ्लाईओवर से जब साइकिल से आप उतरते होंगे तो क्या होगा, आपको वहां पे पैडल नहीं मारना पड़ता है, लेकिन जैसे ही आप रोड पे नीचे की तरफ आते हैं धीरे धीरे क्या होता है, आपके साइकिल का स्पीड कम हो जाता है। वही चीज क्या होता है हमारे वाटर फ्लो के साथ भी होता है। तो ये क्या करता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स। अब क्या करता है, ये जो पानी क्या करता है, जमीन पे आता है तो ये क्या करने लगता है कि इसका स्पीड कम हो जाता है, तो वो क्या करता है, ट्विस्ट और टर्न लेने लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीएंडर्स कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीएंडर्स। मतलब पानी जो होता है जमीन पे आता है तो वो कर्व के रूप में क्या करता है, बहना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कर्व लेना शुरू कर दिया है, ठीक है, ये कर्व लेना शुरू कर दिया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीएंडर्स कहते हैं। Due to the continuous erosion and the deposition along the sides of the meander, the ends the meander loop comes
क्लोजर। अब कह रहा है कि ये क्या कर देता है, जैसे जैसे क्या होता है कि ये इरोजन होते चला जाता है तो किनारे में क्या होता है कि गाद भरते चला जाता है, मतलब मिट्टी क्या होता है, डिपॉजिट होता है। जहां पर ये कर्व ले रहा है, जहां पे ये क्या हो रहा है, मिएंडर्स कर्व ले रहा है, यहां पे आप देख सकते हैं क्या होता है कि ये डिपॉजिट होते चला जाता है। ये क्या हो जाता है, यहां पर क्या होता है, ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, मतलब यहां पर क्या होता है, सॉइल जाके मिट्टी जमा हो जाता है, ठीक है ना। द मिएंडर लूप्स in the due course time the meander loop cuts to form the river and forms the कट ऑफ लेक नॉन एज द ऑक्सबो। अब धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठीक है ना, ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये मिएंडर क्या हो जाता है, यहाँ पर ये जमा होते 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 ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो कर्व है ये क्या हो जाता है, मेन रिवर से कट ऑफ हो जाता है, मतलब उसके किनारे पर क्या होता है, मिट्टी आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। मिट्टी क्या होती है, यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये जो पोर्शन है, मानिए ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा कट गया, तो ये नदी अब क्या हो गया, सीधा बहने लगी और यहाँ पे आके मिल गई। तो ये जो पोर्शन था, जो कर्व था, ये क्या हो गया, अब मिएंडर से कट गया, मतलब मेन रिवर से क्या हो गया, ये कट गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सबो कहते हैं। ऑक्सबो मतलब इसका शेप जो रहता है ये कुछ क्या होता है, ऐसा रहता है। आप लोग ऑक्स को देखे होंगे, बैल को देखे होंगे, बैल का जो कुबड़ होता है, ठीक है ना, जो ऊपर वाला गोल वाला पीठ पर हिस्सा होता है वो क्या होता है, ऑक्सबो होता है। इसीलिए ये क्या होता है, ऑक्सबो का शेप ले लेता है, मतलब बिल्कुल यू टाइप का क्या होता है शेप ये क्या करता है, ले लेता है, जो क्या होता है मेन रिवर से कटा हुआ रहता है। वो क्या होता है डिपॉजिट के कारण, मतलब यहाँ पे सॉइल डिपॉजिट होते चला गया मिएंडर्स में, जिसके कारण क्या हो गया, ये नदी सीधा बह गई और क्या हो गया, ये पूरा का पूरा मेन रिवर से कट गया और क्या होता है, ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सबो लेक जो है भारत में सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक क्या है, बिहार में है, जो बेगूसराय जिले में है, ठीक है। कहना at times the river overflows its banks. This lead to the flooding of the neighboring areas. At the flood, it deposits layer of the fine soil and other material called the sediments along the banks. This lead to the formation of the flat fertile प्लेन। अब कह रहा है कि नदी क्या करती है, अपने साथ क्या करती है, मिट्टी को कैरी करती है और वो धीरे धीरे क्या करती है, किनारे में उसको डिपॉजिट करते चले जाती है। तो जब कभी भी क्या होता है कि बाढ़ आता है तो क्या होता है, नदी का पानी क्या करता है, इस पूरे क्षेत्र में क्या करता है, फैल जाता है। इस पूरे क्षेत्र में क्या कर देता है, नदी का पानी, बाढ़ आता है तो क्या होता है, फैल जाता है। और जब बाढ़ आता है तो पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, पानी का स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो जो भी सेडिमेंट्स को क्या करती है, कैरी करती है, वो अपने साथ क्या करती है, दूर क्षेत्र में क्या कर देती है, फैला देती है, दूर क्षेत्र में फैला देती है। उसके बाद जब क्या होता है, बाढ़ जब खत्म हो जाता है, मतलब क्या होता है, पानी का जो फ्लो वापस आता है नदी के तरफ, तो उसका स्पीड, उसका करंट जो होता है वो काफ़ी कम होता है। तो जो सॉइल, वो सेडिमेंट्स क्या करते हैं, छोटे छोटे जो बालू का कण को वो कैरी की थी, मिट्टी को जो कैरी की थी, वो क्या करेगी, वहीं पे छोड़ आएगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पानी आके नदी में वापस आ जाता है, जिसके कारण जो वो सॉइल होता है वो क्या होता है, काफ़ी फर्टाइल होता है। तो अलुवियल सॉइल जो है वो क्या होता है कि रिवर के बैंक्स पे जो रहता है वो एक तरह का क्या होता है, यही सॉइल है जो क्या होता है, रिवर्स के द्वारा क्या किया है, डिपॉजिट किया गया, अपने क्षेत्र में फैलाया गया है। द रेस्ड बैंक आर कॉल्ड द लिप्स। अब कह रहा है कि जो नदी के किनारे, ये नदी का जो किनारा होता है, ये जो नदी का किनारा है, इस पे क्या करता है, जहां पे टर्न लेता है वहां पे क्या करता है, टर्न करने के समय क्या करता है, नदी अगर बाढ़ नहीं भी आई तो टर्न करने के समय करता है कि ये डिपॉजिट्स को किनारे में जमा करते चला जाता है। इसको हम लोग कहते हैं लिप्स कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिवीज कहते हैं, इसको हम लोग लिवीज कहते हैं। जो क्या करता है, पानी अपने साथ जो क्या करता है, डिपॉजिट्स को लेके आती है और क्या करती है, कॉर्नर्स पे जो टर्न्स होता है वहां पे क्या करती है, डिपॉजिट करते चली जाती है, तो वो क्या कहलाता है, लिवीज कहलाता है। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू द नंबर ऑफ स्ट्रीम कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटरी। अब जैसे जैसे क्या होता है कि नदी आगे बढ़ती है और किसी बड़े क्या होता है समुद्र या महासागर में वो मिलने वाली होती है, तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ती चली जाती है। डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। अब डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, अब क्या होता है कि कोई भी मेन जो रिवर्स है, क्या ये मेन रिवर्स है, ये क्या करती है कि अगर ये मानिए कि ये हमारा क्या ओशियन है, ये हमारा ओशियन है, ये हमारा ओशियन है, इसके पहले क्या करती है, ये क्या करती है,
अलग अलग क्या करती है, बटते चली जाती है। ये क्या करती है, बटते चली जाती है। यहाँ पे छोटे छोटे क्या होता है, यहाँ पे इससे धारा निकलते जाते हैं और ये क्या करती है, ये रिवर्स क्या करती है फिंगर्स के, जैसे ये हमारा हैंड है, ये मान लीजिए क्या है कि मेन रिवर है, और क्या करते हैं ये जो फिंगर्स हमारा निकला ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी जैसा काम करता है। मतलब क्या होता है, पानी का जो धार होता है वो क्या होता है, अलग अलग चैनल्स में क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। तो बहुत सारा क्या होता है ये चैनल्स, ये क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाता है। तो कह रहा है कि द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड। अब कह रहा है कि जो नदी का जो स्पीड है वो क्या होता है कि जब कहीं पे वो बड़े समुद्र में मिलने वाली होती है तो वहां पहुंचने के पहले उसका स्पीड क्या होता है, तो वो थक हार जाती है। इतना लंबा सफर करने के बाद क्या होता है, उसका स्पीड वो धीरे चलने लग जाता है, उसका स्पीड स्लो हो जाता है। तो वो डिपॉजिट्स को उसके किनारे में क्या करती है, जमा करना शुरू कर देती है। Each distributary forms its own mouth. The collection of the sediments form the delta. अब देखिए क्या होता है, जहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटरीज होता है, जहाँ पे क्या होता है ये डिस्ट्रीब्यूटरीज होता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या करती है, जहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है तो ये क्या अपने साथ जो सेडिमेंट्स को कैरी की थी यहाँ पे ये क्या करती है, जमा करना शुरू कर देती है। ये क्या करती है, जमा करना शुरू कर दी। ये क्या करती है, ये मेन ओशियन के पहले पहुंचने के पहले क्या करती है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड जो चैनल्स में क्या होता है, बढ़ जाती है। वो ट्रायंगुलर शेप में जब ले लेती है तो क्या हुआ, ये रिवर्स इधर से भी आया और ये क्या किया, जमा करना शुरू कर दिया। तो ये डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। डेल्टा क्या होता है, किसी भी नदी जब क्या होता है वो डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है और क्या करती है, जो समुद्र में मिलने के पहले वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स को लाती है उसको किनारे में जमा करते चली जाती है। ठीक है, तो वो क्या कर, वो जो मिट्टी जो ऊंचा सरफेस ले लेता है, मतलब काफ़ी ऊंचा सरफेस हो जाता है नदी को समुद्र में मिलने के पहले, वो डेल्टा का फॉर्मेशन करता है। और सबसे लार्जेस्ट डेल्टा हमारे वेस्ट बंगाल में है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है ना, सुंदरबन डेल्टा। तो वहाँ पर क्या होता है कि गंगा नदी जो है वो क्या करते हैं, समुद्र में मिलने के पहले क्या करते हैं, डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। तो उसके किनारे पे क्या होता है, काफी ऊंचा जमीन का क्षेत्र हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं मेन रिवर जो है ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी, ये जो ये समुद्र में मिलने के पहले क्या होता है, चैनल्स में बढ़ते चली जा रही है और क्या करते हैं, ये बीच में क्या करता है, ये जो क्षेत्र है, ये जो बीच में आप क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर क्या करती है, अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करते चली जाती है, जिसके कारण वो जो एरिया है वो काफ़ी क्या होता है, ऊंचा हो जाता है और डेल्टा का फॉर्मेशन करता है। अब कह रहा है कि वर्क ऑफ द सी, अब समुद्र के वेव्स का क्या काम होता है, इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है इरोजन इन द डिपॉजिट्स ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म। अब कह रहा है कि जो इरोजन मतलब जो कटाव हो रहा है समुद्र के लहर के कारण और कहीं पर जाके क्या कर रही है, वो डिपॉजिट कर रही है। अब कहीं पे कटाव करेगा तो जाहिर सी बात है कहीं पर क्या करेगा, वो मिट्टी को जाके डिपॉजिट भी करेगा। ठीक है ना, तो क्या करता था, एक ऊंचा लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करती है। मतलब क्या होता है, किनारे पर जाके क्या होता है, ऊंचा लैंड फॉर्मेशन करती है। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। अब कह रहा है कि जो समुद्र का लहर होता है वो क्या होता है, बड़े बड़े चट्टानों पे लगातार क्या करती है, प्रहार करती है, उस पर क्या करती है, आके टकराने का काम करती है। सी वेव्स जो आता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, काफ़ी उसमें क्या होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है और वो रॉक्स पे क्या करती है, स्ट्राइक करती है। क्रैक्स डेवलप, अब जिसके कारण क्या होता है, क्रैक्स डेवलप हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, क्रैक्स डेवलप हो गया किसमें, अब ये क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, सी वेव्स के टकराने के कारण क्या हो गया, इसमें क्रैक्स जाके क्या हो गया, डेवलप हो गया। ठीक है ना, क्रैक्स डेवलप ओवर द टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। अब कह रहा है कि समय के साथ, अब कह रहा है कि ये पहले तो क्या हो गया, सी केव बनाया, मतलब पानी जाके इसमें क्या हुआ, समुद्र का लहर जाके टकराया तो इसमें क्या हो गया, एक गुफा टाइप का शेप हो गया और लगातार, अब ऐसा थोड़ी है कि वेव अब फिर केव बन गया तो उसमें जाके नहीं टकराएगा, और क्या हो रहा है, उसमें जाके हीट करते जा रहा है, वेव्स क्या कर रहा है, हीट करते जा रहा है। द हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, दे आर कॉल्ड द सी केव्स। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, सी केव्स कहते हैं। मतलब जो एक खोखला सा क्या कर देता है, रॉक्स में एक खोखला केव बना देता है, गुफा बना देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सी केव्स कहते हैं। एज दिस कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव्स
थस फॉर्मिंग द सी आर्चेज। अब क्या कर रहा है, पहले तो देखिए क्या होता है, पहले ये मानिए क्या कि ये जो है हमारा रॉक्स था, इस पे आके लहर टकराई, तो पहले क्या हुआ, इसमें क्रैक्स डेवलप हुआ। अब क्रैक्स जब डेवलप हुआ तो क्या हुआ कि इस पे लगातार फिर क्या करती है, सी वेव्स आके हीट करते करते क्या कर देती है, ये इसको बड़ा करते चली जाती है। तो ये क्या बन जाता है, सी केव्स बन जाता है। मतलब उस पे हीट करते करते क्या होता है, एक गुफा टाइप का शेप बन जाता है। और फिर भी क्या होता है, उस पे सी वेव्स आके टकराते टकराते क्या कर देती है, आर्च बना देती है। आर्च क्या होता है, जब आप कभी कभी क्या होता है किसी भी शादी वादी में जाते होंगे तो मेन गेट पे क्या होता है, इस तरह का कुछ रहता है, गेट बना हुआ, डेकोरेट किया हुआ। इससे क्या होता है, आप एंटर करते हैं, इससे आप एंटर करते हैं और ये गोल क्या होता है, आर्च रहता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, धनुष को आप क्या होता है गोलाई में देखेंगे तो वो भी क्या है, एक आर्च का फॉर्मेशन करता है। तो वो केप्स जो होता है वो समुद्र के लहर के टकराने के कारण क्या होता है, आर्च का फॉर्मेशन हो जाता है वहां पर, जिससे क्या होता है कि बोट शूट्स क्या होता है इसके अंदर से जा सकती है, दोनों तरफ से क्या होता है, गेट, रॉक्स का गेट बना हुआ होता है। ठीक है, फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली द वॉल्स आर लेफ्ट। अब देखिए सबसे मजेदार बात क्या होती है कि इसके बाद भी क्या होता है, समुद्र मानने वाला कहाँ है, वो क्या होता है फिर भी टकराते रहता है कि अरे तुम अब आर्च बन गए, अब तुम पे फिर और करते। तो उसके बाद क्या आता है, ऊपर का सरफेस, ये ऊपर वाला जो सरफेस है ये भी क्या करती है, ये भी बहा ले जाती है। मतलब ये भी धीरे धीरे क्या करती है, तोड़ देती है। ठीक है, दीज वॉल्स फीचर्स आर कॉल्ड द स्टैक्स। अब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये खंबा बचता है। ये क्या करता है, ये दो खंबा ऐसे करके बचा, ये सिर्फ क्या हुआ, दो खंबा बचा। अब दो सिर्फ क्या हुआ, खंबा बचा। अब शुरुआत कहां से हुआ था, सी केप से हुआ था, सी आर्च बना, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या बचा, ये स्टैक बचा। मतलब ये ऊपर वाला पोर्शन भी क्या की, तोड़ दी, अपने वेब, अपने फोर्स से क्या की, इसको तोड़ दी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैक्स कहते हैं। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड द सी क्लिफ। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द सोर्स फॉर्मिंग द बीचेज। अब कह रहा है कि सी वेव्स क्या करती है, समुद्र के किनारे क्या होता है, बीच जो होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, घूमने जाते हैं, तो वो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा बालू जमा होता है। तो वो बालू आखिर कहाँ से आता है, जो सी का वेव्स आता है, सी वेव्स जो आता है वो अपने साथ क्या करती है, इरोजन करते हुए क्या होता है, आके किनारे पे डिपॉजिट करके वापस क्या होता है, सी वेव समुद्र में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिपॉजिट करता है और बीचेस का फॉर्मेशन करता है। समुद्र में के किनारे क्या होता है, बीच का फॉर्मेशन क्या होता है, समुद्र ही करता है, अपने सेडिमेंट्स को लाके जमा करते करते क्या करता है, बीच का फॉर्मेशन करता है। अब कह रहा है ग्लेशियर्स। अब ग्लेशियर्स आर द रिवर ऑफ आइस। अब ग्लेशियर्स क्या होता है, ये क्या होता है, पानी क्या होता है कि रिवर्स ऑफ, मतलब बर्फ का नदी, बर्फ के नदी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स कहते हैं। मतलब बड़ा बड़ा बर्फ का चट्टान जो क्या हो रहा है, नदी के रूप में बहता जा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेशियर्स कहते हैं। ये काफी खूबसूरत होता है। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय द बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स एक्सपोज द सॉलिड रॉक्स बिलो। अब कह रहा है कि ये जो रिवर्स ऑफ आइस है, मतलब जो ग्लेशियर्स है, ये जब बहना शुरू करता है तो इसके रास्ते में, मतलब बर्फ के चट्टान जो बह रहा है उसके रास्ते में हर वो चीज जो इसका क्या करता है, रुकावट पैदा करती है, उसको क्या करता है, ये इरोड करते हुए चला जाता है। मतलब लैंडस्केप को क्या करता है, ये पूरी तरह से क्या कर देता है, इरोड कर देता है। जो भी स्टोन्स आ रही है सबको क्या करता है, इरोड करते चला जाता है। ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलो देयर as the ice melts they get filled up with the water and become the beautiful lakes in the mountains। अब कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि बर्फ का जो ये ग्लेशियर्स होता है ये क्या कर देता है, मिट्टी को कार्व करना, मतलब मिट्टी को क्या कर देता है, इरोड करते करते क्या होता है, काफी बड़ा गड्ढा कर देता है और वहां पे क्या हो जाता है, ये ग्लेशियर्स जाके जमा हो जाता है। बर्फ क्या हो जाता है, उस गड्ढे में जाके, काफी बड़ा गड्ढा रहता है, ठीक है ना, उसमें जाके ये क्या होता है, जमा हो जाता है। अब कह रहा है कि जैसे ही ये ग्लेशियर्स क्या होता है कि मेल्ट होता है, क्योंकि ये क्या होता है, पानी का ही एक फॉर्म है, बर्फ क्या है, पानी का एक फॉर्म है। ये जब मेल्ट होता है वापस से जब पानी बन जाता है तो क्या बन जाता है, ये लेक्स बन जाता है, झील बन जाता है, ठीक है। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज द रॉक्स, बिग्स and small sand and silt gets deposited. These deposit form the glacier monasteries।
अब कह रहा है कि ये मटेरियल जो क्या करता है, ग्लेशियर्स अपने साथ कैरी करता है, मतलब अपने साथ बहा के लेके जाता है। क्या क्या होता है, छोटे बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है ना, कुछ सीड्स होते हैं, जो क्या करता है, ये डिपॉजिट करता है। और ये डिपॉजिट क्या कहलाता है, ग्लेशियल मॉरेन्स कहलाता है। मतलब ये ग्लेशियर्स के द्वारा क्या किया था, कैरी किया गया था, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ग्लेशियल मॉरेन्स कहते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि वर्क ऑफ विंड। अब कह रहा है कि विंड का क्या रोल है, ठीक है ना, विंड का क्या रोल है डिपॉजिट और इरोजन में, उसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है हैव यू एवर विजिटेड ए डेजर्ट, ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ द सैंड ड्यूज। अब कह रहा है क्या कभी आपने कोई रेगिस्तान को विजिट किया है, ठीक है, तो इंडिया में कहाँ है रेगिस्तान, राजस्थान में है, थार डेजर्ट है, ठीक है ना। कह रहा है एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन डेजर्ट इज द विंड। अब कह रहा है कि एक एक्टिव एजेंट जो क्या हो रहा है कि डेजर्ट के एरियाज में होता है, वो क्या होता है, विंड होता है, मतलब तेज बहने वाली हवा का वहां पर क्या होता है, इरोजन। अब जाहिर सी बात है डेजर्ट्स में तो वाटर होगा नहीं, तो वहां पे क्या कर रहा है, इरोजन का काम कौन कर रहा है, विंड्स कर रहा है। और वो विंड्स क्या होता है, काफी पावरफुल होते हैं, उसका स्पीड क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। In the deserts you can see the rocks in the shape of the mushroom commonly called the mushroom rocks। अब कह रहा है कि हम लोग जब क्या करेंगे, डेजर्ट में जाएंगे, जब हम लोग क्या करते हैं डेजर्ट के एरियाज में जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि जो रॉक्स पाया जाता है, वहां पर क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ मशरूम का शेप का होता है। मतलब ये रॉक्स क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, ये रॉक्स क्या होते हैं, ऐसे होते हैं, ये रॉक्स मशरूम का शेप ले लेता है। मतलब इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या होता है, काफी पतला हो जाता है। जैसे आप क्या होता है, मशरूम को देखे होंगे, वो डंटी हो रहती है, वो क्या होती है, काफी पतली रहती है। फिर क्या होता है, एक छाता ऐसा शेप होता है। तो उसी तरह जो होता है, रॉक्स भी जो है वो नीचे से क्या होता है, कट जाती है, विंड के कारण क्या होता है, इरोड हो जाती है, और ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है, उसका छाता कैसा रह जाता है। Winds erode the lower section of the rocks more than the upper part। अब विंड क्या करती है, नीचे वाले हिस्से को ज्यादा इरोड करती है। मतलब रॉक्स का जो निचला हिस्सा है, जो जमीन से सटा हुआ है, उसको क्या करती है, ये ज्यादा इरोड करती है, ज्यादा क्या करती है, उसको इरोड करती है। Therefore such rocks have the narrower base and wider top। इसीलिए ऐसे रॉक्स का क्या होता है, जो बॉटम वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, काफी पतला हो जाता है, और ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, बड़ा हो जाता है, जो क्या होता है, हमको मशरूम के ऐसा दिखता है। ठीक है। When the winds blows, it lifts and transports the sand from one place to another। When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in the low hills like structure। These are called the sand ड्यून्स। अब कह रहा है कि जब क्या करते हैं, वहां पर विंड बहता है, हवा बहुत तेज बहता है, तो अपने साथ क्या करता है, बालू को क्या करता है, कैरी करता है। और बालू को जो कैरी करता है, तो एक जगह पे जहां पर उसका स्पीड कम होते चला जाता है, वहां पे जाके क्या करता है, जमा कर देता है। और जब वहां पे जमा करता है, तो बालू का क्या होता है, किला बना देता है, एक टीला बना देता है। मतलब क्या होता है, एक हिल शेप बना देता है। ऐसे करके क्या होता है, बालू का एक हिल शेप ऐसा क्या करेंगे, आप देखे होंगे, ठीक है ना। मूवीज वूवीज में क्या होगा, देखे होंगे कि पूरा रेगिस्तान है, और वहां पर क्या होता है कि ये ऐसे करके हिल का शेप ले लेता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं। जो क्या होता है कि डिपॉजिट हो जाता है लो हिल्स में, ठीक है ना। सैंड क्या होता है, वहां पर गिरता है और डिपॉजिट होके, और क्या होता है, पहाड़ी नुमा शेप बना देता है। मतलब एक पहाड़ जैसा बालू का किला बना देता है, ठीक है ना। ये टीला क्या हो गया, बन गया। When the grains of the sands are very fine and light, the winds कैन कैरी इट ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। कह रहा है कि अगर बालू का कण काफी महीन हो, काफी हल्का हो, ठीक है ना, जो चीज हल्का होता है वो चीज क्या होता है, बहुत दूर तक कैरी हो सकता है, ठीक है ना। The wind can carry it over a long distances when such a sand deposited in the large area it is called the loess। अब कह रहा है कि ये जो महीन महीन बालू के कण होते हैं, जो काफी हल्के होते हैं, वो अगर विंड के द्वारा कैरी किया गया, तो वो क्या होता है, बहुत दूर तक इस क्या कर सकता है, विंड इसको कैरी कर सकता है, और बहुत बड़े क्षेत्र में क्या करता है, बालू को फैला देता है। मतलब वो जो बालू अपने साथ विंड कैरी कर रहा था, उसको क्या करता है, बहुत बड़े क्षेत्र में क्या करता है, इस बालू को डिपॉजिट कर देता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोएस इज फाउंड इन चाइना। और ये सबसे बड़ा कहाँ पाया जाता है, चीन में। चीन जो हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ पर क्या होता है, लोएस जो है बहुत बड़े क्षेत्र में देखा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 3 था,
ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 को देखेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।